गॉड ऑफ वॉर एक एक्शन एडवेंचर गेम फ्रेंचाइज जिसे सोनी के सेंटा मोनिका स्टूडियो ने बनाया और पब्लिश किया सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट ने। ये गेम 2005 में प्लेस्टेशन 2 वीडियो गेमिंग कंसोल पर लॉन्च हुआ और लॉन्च के कुछ टाइम बाद ही प्लेस्टेशन ब्रांड के लिए एक मेन फ्लैगशिप टाइटल में बदल गया। इसमें कई प्लेटफॉर्म्स पर 8 अलग अलग गेम शामिल हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज का वीडियो है गॉड ऑफ वॉर की सक्सेस स्टोरी पर। ये सीरीज बेस्ड है एंशिएंट ग्रीक एंड नॉर्स माइथोलॉजी पर। कहानी इस गेम के हीरो क्रेटोस के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक स्पार्टन वॉरियर है जिसे ग्रीक गॉड ऑफ वॉर एरीज धोखा देता है और धोखे से उसके परिवार को मरवा डालता है, जिसके बाद क्रेटोस का ओलंपियन गॉड से बदला लेने का सफर शुरू हो जाता है। और फिर यही सीरीज ऑफ इवेंट्स हमें 2004 से 2018 के बीच में आई गेम्स में देखने को मिलती है। 2013 तक आई मोस्टली सीरीज ग्रीक माइथोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो गॉड से क्रेटोस के वेंजेंस की कहानी है। जबकि 2018 में आई गॉड ऑफ वॉर, जिसमें क्रेटोस का बेटा आर्ट्रेस सेकेंडरी प्रोटैगनिस्ट होता है, ये कहानी शिफ्ट हो जाती है नॉर्स माइथोलॉजिकल गॉड से क्रेटोस और उसके बेटे के संघर्ष पर। ये एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन था इस गेम का। मैं इस गेम की पूरी स्टोरी नहीं बताने वाला, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और ऑलरेडी इसकी स्टोरीज की काफी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि इस गेम को किसने बनाया, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, इस गेम से सेंटा मोनिका स्टूडियो और सोनी को कितना फायदा हुआ और आज तक इस गेम ने क्या क्या अचीव किया। वैसे तो इस गेम को बनाने में बहुत लोगों का हाथ है, पर मेनली ये गेम जिनका आइडिया था और जो इस सीरीज के पहले गेम के डायरेक्टर और क्रिएटर थे, उनका नाम है डेविड जेफे। डेविड जेफे का कहना था, ऑल्दो आइडिया उन्हीं का था, पर वो कैपकॉम प्रोड्यूस गेम ओनिमुशा से काफी इंस्पायर्ड हुए, जिसके बाद उन्होंने ये गेम ग्रीक माइथोलॉजी बेस्ड बनाया। वो 1981 में रिलीज फिल्म क्लैश ऑफ टाइटंस एंड रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क से भी बहुत इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी के साथ साथ गेम को ज्यादा एडल्ट थीम देने के लिए इसमें एक्सट्रीम वायलेंस और सेक्स भी ऐड किया। ऑल्दो ये गेम ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर बेस्ड है, पर कहानी को एक इंटरेस्टिंग रूप देने के लिए डेवलपमेंट टीम ने अपने आप को फ्रीडम देते हुए मिथ्स को मॉडिफाई किया और माइथोलॉजी के इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स को यूज करके एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस सीरीज में 8 अलग अलग गेम्स लॉन्च हुए, जिसमें प्लेस्टेशन 2 के लिए लॉन्च हुआ 2005 में गॉड ऑफ वॉर और फिर 2007 में गॉड ऑफ वॉर 2। प्लेस्टेशन 3 के लिए इसमें 2 गेम शामिल है, गॉड ऑफ वॉर 3 जो कि आया 2010 में और इस पूरी ट्रायलॉजी का प्रीक्वल एसेंशन जो कि आया 2013 में। इस सीरीज में और भी गेम्स हैं, जैसे चेन्स ऑफ ओलंपस 2008 में एंड घोस्ट ऑफ स्पार्टा 2010 में। ये दोनों ही गेम्स PSP के लिए लॉन्च हुए थे। इसमें 2007 में मोबाइल फोन्स के लिए भी गेम आई, जिसका नाम था बिट्रेयल, जो जावा प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती थी। इस सीरीज में नॉर्स एरा की शुरुआत हुई 2018 में आई इसकी लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट से, जिसका टाइटल भी गॉड ऑफ वॉर था, जो रिलीज हुई प्लेस्टेशन 4 के लिए। ये गेम एक शॉर्ट प्रीक्वल के साथ आई, जिसका नाम था अ कॉल फ्रॉम द वाइल्ड्स। ये फेसबुक मैसेंजर पर चलने वाला एक टेक्स्ट बेस्ड गेम था, जिसे गॉड ऑफ वॉर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। 1998 तक सोनी ने अपने पहले कंसोल प्लेस्टेशन से अपने आप को एक डोमिनेटिंग वीडियो गेम पब्लिशर और मैन्युफैक्चरर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था। उस समय तक सोनी के लिए गेम्स यूरोपियन मार्केट से बनते थे, बट इसके बाद सोनी ने रियलाइज किया कि नॉर्थ अमेरिका, जो कि उस समय का सबसे बिगेस्ट गेमिंग मार्केट था, वहां एक रीजनल गेमिंग स्टूडियो बनाया जाए। सो उन्होंने सेंटा मोनिका शहर में अपना पहला गेमिंग स्टूडियो बनाया और उसका नाम रखा सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट सेंटा मोनिका स्टूडियो। जिस वक्त सोनी ने सेंटा मोनिका स्टूडियो बनाया, उस समय तक प्लेस्टेशन 2 ऑलरेडी अपने लेट स्टेज ऑफ डिजाइन पर था। सो उन्होंने डिसाइड किया एक ऐसा गेमिंग इंजन बनाया जा सके जिस पर नेक्स्ट जनरेशन गेम बनाए, जो कि कंसोल की फुल पावर को यूटिलाइज कर पाए। सेंटा मोनिका स्टूडियो ने अक्टूबर 2001 में अपना पहला गेम लॉन्च किया, काइनेटिका। ये एक रेसिंग गेम था, जिसमें कंपनी ने रेस कार्स या बाइक से नहीं, बल्कि प्लेयर्स के ही हाथों और पैरों में पहिए लगाकर उनसे करवाई। ये डिफरेंट फ्यूचरिस्टिक गेम था, जिसके कार्टूनी आर्ट स्टाइल गेम विजुअल्स बहुत स्मूथ और अच्छे थे। हालांकि ये गेम कमर्शियली उतना सक्सेसफुल नहीं रहा और लोग इसे लॉन्च के कुछ समय बाद ही भूल गए। जिस गेम इंजन पर ये बना था, उसका नाम इन्होंने उसी गेम पर काइनेटिका रख दिया। गेम इंजन इतना इंप्रेसिव था कि इस पर कई और PS2 गेम्स बने, जैसे सोकॉम, US नेवी सील्स एंड द जैक एंड द डेक्स्टर सीरीज। इसके बाद सोनी अपने लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर डेविड जेफे को लेके आती है, जो फेमस ट्विस्टेड मेटल सीरीज के क्रिएटर और डायरेक्टर थे। उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड था प्रॉफिटेबल एंड क्वालिटी प्लेस्टेशन गेम्स बनाने का। सो सोनी ने सोचा इट वुड बी गुड आइडिया टू ब्रिंग हिम ऑन बोर्ड एंड टर्न्स आउट they were right। जेफी ने सोचा प्लेयर्स को एक ऐसा कैरेक्टर दिया जाए जो कि विशियस और वायलेंट हो और मॉरल्स या कोई ग्रेटर गुड के चलते अपने इस कैरेक्टर से पीछे ना हटे, जैसे कि और वीडियो गेम्स के हीरो होते हैं। बल्कि ये गेम रिवॉल्व होती है एक एब्सोल्यूट किलिंग मशीन के अराउंड, जो एक हैवी रेज से फिल्ड है और उसके सामने आने वाली हर चीज का हाल कुछ ऐसा होता है।
सो अपने ओरिजिनल गेमिंग इंजन काइनेटिका को यूज करके सेंटा मोनिका स्टूडियोज ने डेविड जेफी के साथ मिलकर प्रूव किया कि एक लोकल गेमिंग कंपनी भी एक जॉनर रीडिफाइनिंग गेम बना सकती है, और इस गेम का नाम है गॉड ऑफ वॉर। गॉड ऑफ वॉर का पहला ही गेम एक मैसिव सक्सेस था, जिसने कि 4.6 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेची और प्लेस्टेशन 2 का 11th बेस्ट सेलिंग गेम ऑफ ऑल टाइम बन गया। वीडियो गेमिंग प्लेटफॉर्म में एक्शन एडवेंचर गेम्स में बेस्ट गॉड ऑफ वॉर ने कई गेम ऑफ द ईयर अवार्ड जीते। 2005 में स्पाइक वीडियो गेम्स अवार्ड ने इसे बेस्ट एक्शन गेम का खिताब दिया और डेविड जेफी ने इसके लिए बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर का टाइटल भी जीता। 2009 में एंटरटेनमेंट वेबसाइट IGN ने गॉड ऑफ वॉर को 7th बेस्ट प्लेस्टेशन 2 गेम का टाइटल दिया। इसके ग्राफिक्स, साउंड, स्टोरी एंड गेम प्ले की बहुत तारीफ की गई। इसने सेंटा मोनिका स्टूडियो को एक अपस्टार्ट से AAA गेम की स्टूडियो की कैटेगरी में ले आया और इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि गॉड ऑफ वॉर के आगे भी और सीक्वल आने वाले थे। सेंटा मोनिका ने गॉड ऑफ वॉर के लॉन्च के साथ ही उसके सीक्वल पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये वो टाइम था जब प्लेस्टेशन 3 लॉन्च होने वाला था, पर यहाँ सेंटा मोनिका स्टूडियो ने सबको सरप्राइज देते हुए अपना गॉड ऑफ वॉर 2 प्लेस्टेशन 3 के नहीं बल्कि प्लेस्टेशन 2 कॉम्पेटेबल बनाया। इसका रीजन ये था कि उस समय तक प्लेस्टेशन 2 के 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स थे जो कि गॉड ऑफ वॉर के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उस स्टूडियो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा था। पहले गेम के क्रिएटिव डायरेक्टर डेविड जेफे अब पूरे स्टूडियो के क्रिएटिव डायरेक्टर बन चुके थे और उनकी जगह ली पहले गेम के एनिमेशन डायरेक्टर कोरी बॉर्लॉग ने। कोरी बॉर्लॉग और टीम ने डेविड जेफी के सुपरविजन में गेम बनाने का काम शुरू किया। उन्हें पता था कि गेम की ओरिजिनलिटी को रखते हुए उन्हें पिछले गेम से और बड़ा और सक्सेसफुल गेम बनाना है, बट अनफॉर्चुनेटली डेविड जेफी ने बीच में ही स्टूडियो छोड़ दिया और सारा भार आ गया कोरी बॉर्लॉग के कंधों पर, बट उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। गॉड ऑफ वॉर 2 रिलीज हुई मार्च 2007 में, उसी सेम रिस्पॉन्स के साथ जो ओरिजिनल गॉड ऑफ वॉर को मिला था। इसके मोर बॉस फाइट सीन्स, न्यू पावर्स, वेपन्स एंड रिफाइंड गेम प्ले मोड ने इसकी वायलेंट सोल को बरकरार रखा। इसके बाद सोनी ने सेंटा मोनिका को एक और गॉड ऑफ वॉर बनाने को कहा। इस समय तक ये क्लियर हो गया था कि नया गेम प्लेस्टेशन 3 के लिए आएगा और क्रेटोस वाज गोइंग ऑन HD। बट 8 महीनों बाद गेम डायरेक्टर कोरी बॉर्लॉग डिसाइडेड नॉट टू गो विद क्रेटोस और कुछ अनडिस्क्लोज्ड रीजन के चलते उन्होंने सोनी छोड़ दिया। एनस्टिक अज़म्यूज़न ने एज 3rd गेम डायरेक्टर टेक ओवर किया। अज़म्यूज़न सीरीज के पहले दोनों गेम्स के एनवायरनमेंट आर्टिस्ट एंड आर्ट डायरेक्टर रह चुके थे। ऑलरेडी इतने चेंजेस हम देख चुके थे, पर सीरीज में एक और चेंज होता है जून 2007 में जब एक एंटायरली डिफरेंट स्टूडियो बनाती है मोबाइल गेम गॉड ऑफ वॉर बिट्रेयल। इवन दो ये गेम 2D में लॉन्च हुआ था, पर क्रिटिक्स इसका कंपैरिजन इसके पहले गेम के साथ करते हैं। इसके ग्राउंड ब्रेकिंग ग्राफिक्स एंड फ्लूइड गेम प्ले ने इसे उस समय का ग्रेटेस्ट मोबाइल गेम बना दिया। फिर मार्च 2008 में एक और गेम रिलीज हुआ PSP के लिए, जिसका नाम था गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस। ये गेम भी एक दूसरे स्टूडियो ने बनाया जिसका नाम था रेडिएट डॉन। एक बार फिर बाकी गॉड ऑफ वॉर गेम्स की तरह इसकी भी तारीफ की गई और अपने प्लेटफॉर्म का ग्रेटेस्ट गेम माना गया। इतनी बड़ी रेपुटेशन बनने के बाद गॉड ऑफ वॉर की अगली गेम से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। ये 2010 का मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम था और इतनी ही सब भारी एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्च 2010 में रिलीज हुआ गॉड ऑफ वॉर 3। इस गेम ने सारी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरते हुए 2012 के एंड तक वर्ल्ड वाइड 5.2 मिलियन कॉपीज से भी ज्यादा बेच दी। स्पाइक वीडियो गेम अवार्ड्स में इसे बेस्ट PS3 गेम एंड बेस्ट ग्राफिक्स का अवार्ड मिला एंड क्रेटोस रिसीव द बिगेस्ट बैडएस अवार्ड। उसी साल नवंबर में सोनी ने PSP के लिए एक और गेम निकाला गॉड ऑफ वॉर घोस्ट ऑफ स्पार्टा, जो कि गॉड ऑफ वॉर 1 एंड गॉड ऑफ वॉर 2 के बीच की स्टोरी को फिल करता है। इस गेम को इस प्लेटफॉर्म पर इसके प्रेडिसेसर चेन्स ऑफ ओलंपस से और बड़ा बनाया गया और PSP को उसकी एक्सट्रीम लिमिट्स तक पुश किया। इस गेम को भी काफी पसंद किया गया एंड कई गेम पब्लिकेशंस जैसे IGN, गेम ट्रेलर्स और गेम इन्फॉर्मर ने इसे 10 में से 9.5 स्कोर्स दिए और PSN ने तो इसे परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 दे डाली। 12 अप्रैल 2012 सोनी ने अपने ऑफिशियल प्लेस्टेशन फेसबुक पेज पर गॉड ऑफ वॉर की अगली गेम एसेंशन के लिए एक टीजर इमेज पब्लिश की, जिसके बाद 19 अप्रैल को PlayStation.blog पर गेम की अनाउंसमेंट की गई। टोड पेपर, जिन्होंने पहले और दूसरे गॉड ऑफ वॉर गेम में डिजाइनर और गॉड ऑफ वॉर 3 में डिजाइन डायरेक्टर का काम किया था, वो अब नए गेम के डायरेक्टर बन चुके थे। 12 मार्च 2013 को लॉन्च हुए इस गेम का नाम गॉड ऑफ वॉर 4 नहीं रखा गया, क्योंकि ये गेम गॉड ऑफ वॉर ट्रायलॉजी का सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल था। हालांकि ये गेम उतना सफल नहीं हुआ जितना कि इसके पहले के बाकी गेम्स। ये गेम अपने फर्स्ट मंथ में सिर्फ 5,70,000 कॉपी बेच पाया, जो कि इसके प्रेडिसेसर गॉड ऑफ वॉर 3 की फर्स्ट मंथ की सेल 1.1 मिलियन से काफी कम थी। इस गेम की रेटिंग्स भी डाउन हुई और वेरी सैडनिंग, इसे कोई अवार्ड भी नहीं मिला। एसेंशन के बाद कंपनी ने ऑडियंस से उनका फीडबैक लिया कि उन्हें गेम कैसा लगा और रिव्यूज काफी डिप्रेसिंग थे। लोगों के लिए अब वही रूथलेस एग्रेसिव क्रेटोस की कहानी घिसी पीटी पुरानी हो चुकी थी। लोग चाहते थे कि क्रेटोस को खत्म कर दिया जाए या फिर उसे एक फ्रेश स्टार्ट दिया जाए। कोरी बॉर्लॉग
जो गॉड ऑफ वॉर 2 के गेम डायरेक्टर थे, उन्होंने वापस सेंटा मोनिका स्टूडियो ज्वाइन किया और नेक्स्ट गॉड ऑफ वॉर गेम बनाने का काम शुरू करा। वो जानते थे कि ये गॉड ऑफ वॉर गेम जस्ट एक और गॉड ऑफ वॉर गेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2005 से लोग रेज फिल्ड रूथलेस वायलेंट क्रेटोस को खेल रहे थे और कहीं ना कहीं इस चीज से और इसकी स्टोरी लाइन से लोग बोर हो रहे थे और शायद ये टाइम था कि इस गेम को अब रिबूट किया जाए। वो इसे जस्ट बिगर बेटर एंड सेम नहीं बल्कि बिगर बेटर एंड डिफरेंट बनाना चाहते थे। जनवरी 2014 न्यूज आई कि कंपनी अब सेंटा मोनिका से प्लाया विस्टा लॉस एंजलिस शिफ्ट हो रही है। टोटल 20 एकड़ के एरिया में बनी ये फैसिलिटी काफी बड़ी थी, जिसमें सेंटा मोनिका स्टूडियो को मिलने वाले थे 2 इंडिपेंडेंट स्टूडियो और साथ में एक इम्प्रूव्ड साउंड वे एंड एक मोशन कैप्चर स्टूडियो। बट अगले ही महीने फरवरी में सोनी ने सेंटा मोनिका स्टूडियो में से एक बड़ी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को हटा दिया। हालांकि असल में ऐसा क्यों किया इसका किसी को कोई आइडिया नहीं था, बट सोनी का कहना था कि ये एक साइकिल ऑफ रिसोर्स रीअलाइनमेंट का रिजल्ट है, जो कि उनके दूसरे प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है। एसेंशन के बाद से सोनी में कई लोग ऐसे थे जो एक और गॉड ऑफ वॉर गेम नहीं बनाना चाहते थे और इसी के लिए स्टूडियो और कोरी बॉर्डलॉग को उन्हें कन्विंस करना था। इस गेम को कोरियन टीम ने कंप्लीटली रीइमेजिन किया और अपनी सीरीज के बेसिक्स ग्रीक माइथोलॉजी से हटाकर नॉर्स माइथोलॉजी पर ले गए। ये एक बड़ा और रिस्की जंप था। क्रेटोस अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका है और उसका एक बेटा है और ये क्रेटोस और उसके बेटे की एक किस्म की एक रोड ट्रिप स्टोरी है, जो एक इमोशनल मूवी है जिसमें क्रेटोस को डर है कि वो अपना एंगर अपने बेटे को दे देगा और वो अभी भी अपने दुश्मनों को चीर फाड़ सकता है, पर अब उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही एक डिफरेंस है गेम में कि यहाँ एक इमोशनल डेप्थ है और एक ट्रू सेंस ऑफ पर्पस है जो उसके पहले के माउंट ओलंपस वाली एक्सपीडिशन पर देखने को नहीं मिलती। ये एक नया क्रेटोस है जो कि ज्यादा वेल डिफाइंड है अपनी स्टोरी पर और साथ साथ ज्यादा फ्लूइड कस्टमाइजेबल है अपने गेम प्ले। इस गॉड ऑफ वॉर ने शानदार वापसी की और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इसने अपने कंपटीटर रेड डेड रिडेम्पशन 2 को पीछे छोड़ा और 2018 का गेम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। साथ साथ IGN के 2018 अवार्ड में बेस्ट प्लेस्टेशन 4 गेम, बेस्ट एक्शन एडवेंचर गेम, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन एंड बेस्ट स्टोरी का खिताब भी जीता। इस गेम ने लॉन्च होने के 3 दिन में ही 3.1 मिलियन यूनिट सेल करी और एक साल के अंदर अंदर 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेच डाली। गॉड ऑफ वॉर 2018 ट्रूली एक मास्टरपीस है। इसके एंगेजिंग कॉम्बैट, अमेजिंग ग्राफिक्स, इसकी लेवल ऑफ डेप्थ और एक इमोशनल कनेक्शन हमें एक लीनियर कैंपेन से कहीं ज्यादा देता है। दुनिया में हर साल हजारों गेम्स बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे, पर कुछ ही गेम्स ऐसे होते हैं जो आज तक हमारे फेवरेट्स बने हुए हैं। बावजूद कंपनी में इतने सारे चेंजेस के, इस सीरीज ने अपनी लेगेसी को बरकरार रखते हुए अपना हर अगला गेम अपने पिछले गेम से और बेटर बनाया। इसने लोगों की सोच और मानसिकता को बदलते हुए इस गेम सीरीज के क्रिटिक्स और कई हेटर्स को भी इस गेम से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। आई होप कि आपको गॉड ऑफ वॉर की स्टोरी की ये साइड जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।